मोशन चैप्टर। ओके, सो काफी आगे पीछे हुआ था पूरे क्लास में, मतलब स्टार्टिंग में वैशाली थी, फिर एक क्लास वैशाली का मिस हुआ था, तब काव्या थी। ओके, और अम्मी तुम्हारा तो बाकी ही है चैप्टर। ओके, सो अब तक साइंस में हमने क्या क्या किया है? साइंस में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है केमिस्ट्री का। फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है मोशन, ओके, वो हमने स्टार्ट किया था एंड इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। ओके, उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट देखे। एक क्विक रिवीजन दूं 2 मिनट में तो क्या क्या देखा। स्टार्ट किया हमने कि मोशन है क्या, फिर मोशन को हम मेज़र करने लगे। तो मोशन को मेज़र करने के लिए हमने एक क्वांटिटी डिफाइन की और एक प्रॉपर्टी बताई जिसको हमने बोला स्पीड। ओके, तो और स्पीड को डिफाइन करने से पहले भी हमने डिफाइन किया किसको? डिस्टेंस को और डिस्प्लेसमेंट को। ओके, द लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड, उसको हमने बोला डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट को भी हमने डिफाइन किया कि वो भी एक डिस्टेंस ही है, डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस ही है, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पॉइंट। डिस्टेंस कुछ ना कुछ वैल्यू होगी उसकी। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। ओके, देन फिर हमने डिफाइन की वेलोसिटी। जितना समझ में आए, जिसका मिस हुआ है तो वो वाला समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, वो बाद में, लेकिन जितना समझ में आए उतना अभी समझो। ओके, तो और वो वाले वीडियोस मैंने अपनी चैनल पे रख भी दिए हैं। ओके, यूट्यूब चैनल पर। सो अगेन आई विल शेयर। ओके, स्टार्टिंग से ऐसा हो तो एक फोल्डर ही, हम प्लेलिस्ट ही बना देंगे, और जितने भी क्लास हुए हमारे, सो वो एटलीस्ट जो भी क्लास हुए हो 6, 7, 8, ओके, तो वो तुम देख लेना। उसमें एक लेक्चर में भी बहुत कुछ रिवीजन मैंने किया हुआ है। ओके, सो हमने स्पीड डिस्कस किया, वेलोसिटी डिस्कस किया, एक्सेलरेशन डिस्कस किया, देन स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, एंड उसके बाद एक्सेलरेशन डिस्कस करने के बाद हमने इक्वेशन ऑफ मोशन की मतलब मोशन के जो इक्वेशन है, बेसिक 3 इक्वेशंस, वो देखे। वो डिराइव कैसे करते हैं वो भी देखे। वो ट्राइंगल वाला फॉर्मूला, रेक्टेंगल और पैरेलल और ट्रेपेजियम वाला एरिया का फॉर्मूला लगाकर हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव किए थे। कौन कौन से? एक तो था u इज इक्वल्स टू, u नहीं, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। दूसरा था s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड था 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। चैप्टर का, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर बोले हम, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, तो वो यही है कि ये 3 इक्वेशंस डिराइव कैसे करते हैं, एंड डिराइव करने के बाद डिराइव करना भी पूछ सकते हैं एज ए न्यूमेरिकल, एज ए थियरी भी पूछ सकते हैं और एज अ न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं। ये 3 इक्वेशंस डिराइव करना, एंड उसके बाद ये 3 इक्वेशन का यूज करके हमने डिफरेंट न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। ओके, सो अराउंड 4 to 5 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, तब काव्या तुम थे, लास्ट लेक्चर था वो हमारा साइंस का। ओके, सो वो इक्वेशन के बेस पे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, और अब एक लास्ट टॉपिक बाकी है हमारे चैप्टर का, वो हमें डिस्कस करना है, विच इज सर्क्यूलर मोशन। ओके, तो चलो वो देखते हैं सर्क्यूलर मोशन। न्यूमेरिकल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। सो सर्कुलर मोशन की बात करें तो देखो, नेम ही सजेस्ट कर रहा है सर्कुलर मोशन। मतलब क्या? सर्कल में मोशन हो रही है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो गोल 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 घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है। ओके, सो हमारी पुरानी बुक के अकॉर्डिंगली पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर दिस 110। ओके, पुरानी बुक के अकॉर्डिंगली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी यहाँ पर यूनिफॉर्म वर्ड भी यूज किया गया है। तो चैप्टर में हमने देखा था कि यूनिफॉर्म मतलब क्या, यूनिफॉर्म वर्ड यूज किया था जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। ओके, तो यहाँ पर सर्कुलर मोशन होने वाली है, मतलब ऐसे सर्कल में हम मोशन करने वाले हैं। कोई ऑब्जेक्ट है तो ऐसे सर्कल में मोशन कर रहा है, सर्कल में मोशन कर रहा है, तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है। स्पीड उसका क्या कांस्टेंट है? स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड। सो कांस्टेंट स्पीड है, इसीलिए इसी को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। तो स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑलवेज चेंज होती रहती है।
ओके क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन कैसे पता चलता है? कोई भी पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी, वो पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें वो डायरेक्शन होगी। जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी, तो मैग्नीट्यूड तो जो भी होगा वो, और डायरेक्शन होगी। ये पॉइंट पर हम ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये डायरेक्शन होगी। दूसरा, सपोज मुझे फाइंड करना हो ये पॉइंट पे कितना, कौन सा डायरेक्शन होगा, तो ये कब होगा, जब मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है तब। अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा होता, ऐसे क्लॉकवाइज, तो फिर ऐसे होती। ओके, टेंजेंट मतलब क्या? टेंजेंट तुम्हें मैथ्स में भी आएगा। तो टेंजेंट वर्ड क्या है? टेंजेंट मतलब कि कोई एक पॉइंट को टच करके निकल जाने वाली लाइन, टच करके, हाँ, ना कि क्रॉस करके। जैसे कि यहाँ एक पॉइंट है, अब मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो ऐसे करूंगा, ऐसे। लेकिन मैं बोलूं कि इंटरसेक्टिंग लाइन, टेंजेंट नहीं इंटरसेक्टिंग लाइन, तो मैं ऐसे भी निकाल दूं, ऐसे निकाल दिया तो पॉइंट में से पास हो रहा है, या फिर मैंने ऐसे भी निकाल दिया। तो ये दोनों लाइन और ये लाइन में डिफरेंस है, वो मतलब इंटरसेक्ट कर देगा, मतलब उसके अंदर से पास हो जाएगा, ये भी अंदर से पास होगा, लेकिन उसको काटेगा नहीं, सिर्फ टच करके चला जाएगा। कोई ऐसा एक पॉइंट है, इसको टच करने वाले, करके जाने वाली लाइन, तो ऐसे करके ऐसे टच करके चला जाएगा। ओके, और सर्कल के ये सब हम पढ़ेंगे कहाँ पे? मैथ्स में। तो सर्कल के टेंजेंट में कोई एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकता है, कोई एक पॉइंट से सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो यहां से अगर टेंजेंट ड्रॉ करे तो ऐसे सीधी लाइन आएगी, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी। यहां से अगर ड्रॉ करे तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, यहां से ड्रॉ करे तो ऐसी डायरेक्शन, तो ऐसे सर्कुलर मोशन होगी। तो मेरे लग रहा होगा कि सर सर्कुलर मोशन हम यूज कहाँ करते हैं? तो सर्कुलर मोशन जैसे कि हमारा, हम वैसे तो इलिप्टिकल है, एग्जैक्टली सर्कल नहीं है, लेकिन हमारा अर्थ जो सन के अराउंड में रोटेट करता है, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। अंडरस्टूड? ओके, मतलब उसको हम रिवॉल्व बोलेंगे, रिवॉल्व। ओके, एंड रोटेशन एंड रिवॉल्व। तो वो जो रिवॉल्व करता है उसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। या फिर तुमने बचपन में, शायद अभी बचपन तो चल ही रहा है, योयो खेला हो। ओके, योयो मतलब वो एक थ्रेड होती है, उसके एंड पर कोई भी ऑब्जेक्ट बंधा हुआ होता है, जस्ट लाइक अ बॉल और मार्बल, और फिर ऐसे करके घुमाते हैं, याद है ना? ऐसे करके घुमाते हैं, तो कंटिन्यूअसली वो ऐसे ऐसे एकदम फास्ट में घूमता है, गोल 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 गोल, और ऐसे 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 करके तुमने कहीं से ऐसे छोड़ दिया ना, तो वो सीधा जाएगा और घर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे लग के टूट जाएगी वो चीज, और फिर घर वाले तुम्हें तोड़ देंगे। ओके, तो देखो क्या कि यहां से अगर मैंने, जैसे ही यहां आया वो ऑब्जेक्ट, मैं यहां से घुमा रहा हूं, यहां से आया ऑब्जेक्ट और मैंने छोड़ दिया तो वो सीधा चला जाएगा। यहां आया और तब छोड़ा, ओके, तो ऐसे सीधे, मतलब ये थ्रेड है, पर मैं ये थ्रेड से कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे गोल 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 घुमा रहा हूं। ओके, तो यहां आया तब छोड़ा तो वो सीधा चला जाएगा, यहां आया तब छोड़ा तो वो ऐसे सीधा चला जाएगा। ओके, सीधा मतलब टेंजेंट, ओके, वो लाइन में चला जाएगा। और अगर छोड़ नहीं रहा हूं तो सर्कुलर मोशन होगी। अब हम बोल रहे हैं कि कांस्टेंट स्पीड है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब क्या? देयर इज अ वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के बीच में एक ही डिफरेंस है, क्या? ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड को हमने डिफाइन किया था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वेलोसिटी को हमने डिफाइन किया था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और ये स्केलर है, स्केलर मतलब जिसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। और ये वेक्टर है, वेक्टर मतलब डायरेक्शन ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑल्सो। ओके, सो ये थी हमारी सर्कुलर मोशन। ये शायद, हाँ देखो, ये एक्टिविटी में ये बंदा देखो ऐसे घुमा रहा है, तो वो कौन सा है? सर्कुलर मोशन। समझ में आया? पक्का? ओके, देखो पढ़ते हैं। व्हेन, बस जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट चीज इतनी ही है। और अगर सर्कुलर मोशन हो तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब क्या? देयर विल बी एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी? चेंज इन द वेलोसिटी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, उसी को हमने एक्सेलरेशन बोला था। वेलोसिटी में चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम, तो हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी कैसे मिलेगी? तो वेलोसिटी का भी फॉर्मूला हमने देखा था ना, क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये क्या है? वेलोसिटी। ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ओके, तो मे बी जब तुम एब्सेंट थे वो चीज समझ में ना आए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना समझ में आए उतना समझो। ओके, चलो
सो बुक में जो गिवन है वो पढ़ते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। जब भी वेलोसिटी चेंज होगी तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। द चेंज इन द वेलोसिटी कुड बी ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और मोशन, और से बोथ। वेलोसिटी में चेंज किस वजह से हो सकता है, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, मतलब कि पहले 5 मीटर पर सेकंड था और अब 10 मीटर पर सेकंड हो गया, तो उसका मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ, या तो फिर मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है, पहले भी 5 था अभी भी 5 है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, पहले 5 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में था, अभी 5 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में है, तो भी एक्सेलरेशन हो जाएगा क्योंकि चेंज इन दी वेलोसिटी। Can you think of an example when an object does not change its magnitude of velocity but only its direction? तो देखो रेक्टेंगुलर ट्रैक है, हेक्सागोनल ट्रैक है, ऑक्टागोनल शेप ट्रैक है एंड लास्ट में सर्कुलर ट्रैक है। तो उसमें वही चीज बताई गई है। लेट अस कंसीडर, ये सब कुछ नहीं, मतलब जो मैंने यहाँ बताया वही इंपॉर्टेंट है। तो उसके रिलेटेड डायरेक्टली देखो ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ। वी नो दैट द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस r इज गिवन बाय 2 पाई r। मैथ्स का ये फॉर्मूला तो पता ही है, सर्कल का सर्कमफरेंस कितना होता है 2 पाई r, और एरिया कितना होता है पाई r स्क्वायर। वेरी गुड, ओके। इफ द एथलीट टेक t सेकंड टू गो वंस अराउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, स्पीड कैसे मिलेगी? देखो मैंने क्या बोला, स्पीड, और स्पीड बोलेंगे तो डिस्टेंस बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट। तो वो कैसे मिलेगा? टोटल डिस्टेंस स्पीड अगर बोले तो क्या होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू, ये स्पीड है, हाँ, स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर वो हम निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कवर्ड, अगर मैं यहां से लेके यहां से मैंने स्टार्ट किया और ऐसे पूरा ऐसे गोल घूम के यहां आ गया, तो अगर मैं स्पीड निकाल रहा हूं टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो कितना डिस्टेंस कवर्ड किया, ये पूरा, ये क्या है, सर्कमफरेंस। तो सर्कमफरेंस मतलब डिस्टेंस की जगह में सर्कमफरेंस रख दूं, सर्कमफरेंस मतलब क्या, 2 पाई r। और टाइम, टाइम कितना है, कुछ भी टाइम लगा होगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 मिनट, 5 मिनट, कुछ सेकंड में भी होगा भाई। ओके, कोई एथलीट दौड़ रहा है, उसेन बोल्ट दौड़ रहा है, तो भाई सेकंड्स में आ जाएगा वो गोल घूमकर। तो यहाँ पर आ जाएगा t। तो हम स्पीड ऐसे निकालेंगे 2 पाई r बाई t। ओके, when object moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion। तो जब ऐसे राउंड में घूमता है तब उसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो यहाँ पर ये जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी का ही यहाँ पर दिखाया गया है, मतलब डिस्क्रिप्शन दिया गया है। क्या है, इफ यू केयरफुली नोट, ऑन बीइंग रिलीज द स्टोन मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। टेंजेंशियल मतलब ऐसे, जहां से जिस पॉइंट पर तुम छोड़ोगे उस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वहां पर वो ऑब्जेक्ट चला जाएगा। तो वही चीज बता रहे हैं। It continues to move along the direction it has been moving at that instant. This shows that the direction of motion changed at every point। मतलब डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। देखो डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है लेकिन घूमता ही जा रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन कौन सा होगा, ऐसे सेंटर में जा रहा है एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, मतलब जब भी हम ऐसे गोल 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 घुमाएंगे तो एक्सेलरेशन कैसे लगेगा, ऑलवेज सेंटर। हाँ, एक बढ़िया चीज याद आई। ओके, शायद देखा हो तुमने, अभी आया है तो अभी तो और फेमस होगा, तो अब शायद तुम देखोगे। अभी वो पुष्पा पहला मूवी आया था, तो पता है ना पुष्पा मूवी। ओके, वो अल्लू अर्जुन, साउथ इंडियन मूवी है पुष्पा मूवी। तो पुष्पा मूवी का सेकंड पार्ट आने वाला है। वो फर्स्ट पार्ट था और अभी सेकंड पार्ट आएगा, दिस ईयर ही आने वाला है। तो उसका ट्रेलर और उसका गाना रिलीज हुआ है, लेटेस्ट में उसका गाना रिलीज हुआ है। ओके, पुष्पा 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 राज वाला। तो उसमें वो क्या करता है, गाने के अंदर ही, चालू गाने में, ओके, वो बंदा एक चाय लेके जा रहा होता है बेचने के लिए, तो उसके अंदर से ऐसे चाय ऐसे उठा लेता है कप। अब ये कप उसने ऐसे होल्ड किया है, ऐसे पूरा घुमा रहा है गोल गोल, ऐसे पूरा गोल घूम रहा है ऐसे, समझ में आ रहा है, अंदर चाय भरी हुई है और ऐसे गोल घुमा रहा है और चाय बाहर नहीं गिर रही है, ऐसे गोल घुमा रहा है लेकिन चाय बाहर नहीं गिर रही है। ओके, तो वो कोई मैजिक या कोई एडिटिंग नहीं है, वो ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्यों? क्योंकि तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है उसके ऊपर। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन, ये जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सी साइड एक्सेलरेशन रहेगा,
सेंटर की साइड। अभी तो सेंटर की साइड जाए उससे पहले तो ये मूव हो जाएगा, मतलब ये ऐसा समझो ऑब्जेक्ट ही चाय है, तो ये चाय नीचे गिरने जाए उससे पहले तो वो यहाँ आएगी तो ऐसे गिरने जाएगी, फिर और अभी यहाँ ऐसे जा ही रही हो नीचे गिरने के ट्राई कर रही हो उससे पहले तो ये यहाँ आ गई, फिर जा रही ये ऊपर आ गया, ऐसा समझो ऊपर से अभी तो चाय नीचे गिरने ही वाली होती है और हमने ऊपर से उसको यहाँ हटा दिया, फिर वहां से ऐसे नीचे गिरने ही वाली होती है हमने फिर हटा दिया। ओके तो कंटिन्यूअसली अगर तुम ऐसे गोल 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 घुमाओगे, ओके तो वो ऑब्जेक्ट मतलब वो चाय और उसके अंदर पानी भरो वो बाहर भी नहीं गिरेगा और गोल गोल घूमता भी रहेगा। सो दैट इज फिजिक्स, उन्होंने फिजिक्स यूज किया है। ओके तो मुझे क्लिप या ऐसा कुछ मिले तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं इसकी बात कर रहा था। ओके और ये एक्सपेरिमेंट तो हम भी कर सकते हैं यहाँ पर, बट उसके लिए हमारे पास हम मतलब सेटअप करना पड़ेगा। क्या कि सपोज ऐसा समझ लो कि मैंने एक पेपर कप लिया हुआ है, पेपर कप में मैंने पानी भर दिया है और वो पेपर कप को थ्रेड से बांध दिया है। ओके थ्रेड से मैंने बांध दिया है तो ऐसे बांधा हुआ है तो वो पेपर कप है। ओके दो साइड थ्रेड ऐसे कप है तो उसका एक साइड और दूसरी साइड होल करके थ्रेड लगा ली और ऊपर थ्रेड एक दूसरे को बांध दी, तो मतलब ऐसे करके जैसे हम बैग लेके नहीं, वाटर बैग होती है, वाटर बॉटल तुम ऐसे गले में डाल के जाते थे छोटे थे तब। ओके तो वैसे ही एक कोने से ऐसा बेल्ट गया दूसरे कोने तक, वैसे पेपर कप का बना दिया, उसके अंदर पानी डाल दो। अब वो जो थ्रेड है उसको पूरा ऐसे गोल गोल, आराम से मत घुमाना है, ऐसे ऐसे करके ऐसे घुमाए तो गिर जाएगा। कंटिन्यूअस जैसे ही यहां पर आए, अब यहां से पानी गिरने वाला है, वो गिर रहे हैं इससे पहले तो हम ऐसे गोल घुमा देंगे यहां से, तो मतलब कंटिन्यूअस ऐसे 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 घुमाना है तभी नहीं गिरेगा। और थोड़ा भी तुम स्लो हो गए, ओके कि पहले ऐसे करके ऐसे किया धम नीचे गिर जाएगा, वो प्रैक्टिस से होगा। ओके वी विल सी। ओके अगर टाइम मिला तो मैं सेटअप बना दूंगा, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, देखेंगे। ओके बट वहां पे ये कंसेप्ट यूज होता है फिजिक्स। ओके तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वहां पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। डन। ओके अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड ऑल हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी है फिजिक्स में ही, तब आएगा। ओके तो ये एक्सेलरेशन जो सेंटर की टुवर्ड्स में जा रहा है उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके तो वो जब आएगा तब डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमें ये डिस्कस करना था। तो सर्कुलर मोशन समझ में आया। सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या, जिसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब देयर विल बी एक्सेलरेशन। अच्छा स्पीड फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करेंगे, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, तुम गोल घूम रहे हो तो डिस्टेंस क्या हो गया, सर्कल का सर्कमफरेंस। ओके सर्कल का सर्कमफरेंस मतलब क्या, 2πr और डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना, जितना लगा उतना, 1 घंटा लगा तो 1 घंटा लिख लो नीचे, 1 आवर 60 मतलब 30 मिनट लगी हो तो 30 और नीचे मिनट, जो लिखोगे उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारा यूनिट बनेगा 2πr/t। अब ये जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में लोगे और t तुमने लिया मिनट में, तो यूनिट क्या बनेगा स्पीड का, सेंटीमीटर पर मिनट। ऐसा यूनिट क्या होता है स्पीड का, मीटर पर सेकंड। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा जब न्यूमेरिकल गिनेंगे तब। देख लेता हूं, अभी इसमें कोई सॉल्ड एग्जांपल तो नहीं है लेकिन इसमें होगा ना, तो उसमें से मैं तुम्हें बता देता हूं। ड्राइविंग अ कार शोज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जोसेफ भाग रहा है, सर्कुलर ट्रैक पहला ही क्वेश्चन उसका है। देखो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ही है, तो इसको मैं रब कर दूं। अच्छा देखो क्या बोल रहा है, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ अ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। तो एक एथलीट है वो सर्कुलर, चलना भाई, वो ऐसे सर्कुलर मोशन में, एथलीट ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है और ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है ट्रैक ऑफ अ डायमीटर, जिसका ये डायमीटर कितना है, डी गिवन है हमें कितना, 200 मीटर। ऐसा यूनिट ये मीटर, तो कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, ये डायमीटर है। हमारे फॉर्मूला में 2πr में तो क्या था, आर मतलब क्या, रेडियस। रेडियस मतलब कैसे ढूंढेंगे, डायमीटर बाई 2। सो r इज इक्वल्स टू d बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 100 मीटर। अच्छा फिर टाइम भी गिवन है, t इज इक्वल्स टू 40 सेकेंड।
मतलब कहने का मीनिंग क्या है, यहां से वो एथलीट ने भागना शुरू किया तो ये 200 ये पूरा सरकमफरेंस भागने के लिए उसको कितना टाइम लगा, 40 सेकेंड सरकमफरेंस पर भागने के लिए। मतलब ऐसा समझो साईं मंदिर पे है ना ऐसे गोल घूमने का, तो वो एक्जेक्टली राउंड तो नहीं है, एज्यूम कर लो राउंड है, ओके। तो यहां से पे बीच में साईं मंदिर है, तो यहां से तुमने घूमना शुरू किया 40 सेकंड के बाद जहां से शुरू किया था वहां आ गए, तो सर्कल मारा, तो सर्कल मतलब क्या, सरकमफरेंस, तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला लगेगा। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड, पहला क्वेश्चन, कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ होगा, तो भाई सरकमफरेंस इतना, तो कितना आएगा डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 3.14 और 22/7 और आर की वैल्यू 100। डन। तो जो भी आंसर आए, ओके, 22 2 44, 4400 डिवाइडेड बाय 7, तो तुम डिवाइड कर लेना, 7 6 42, 20 7 7 3 7 2 14, ओके, कितना 20 था ना, हाँ 14, तो 60 तो 7 8 56, 7 8 56, तो पॉइंट आ जाएगा, फिर 40, तो 40 मतलब 7 5 35, तो इतना मीटर कवर किया होगा, कितना 628.5। ये डिवाइड करना तो आएगा ना तुम्हें, 40 वो जो तुम करते हो वैसे करो, 440 डिवाइड बाई 7, तो 7 6 42, फिर यहाँ पे 2 0 7 3 नहीं होगा 21, तो फिर 2 40, समझ में आया ना, उसी तरह से किया, तो 628.5 डिस्टेंस कवर होगा मीटर में। डन, सिंपल था। उसी के अंदर दूसरा भी है, क्या पूछा है उसने, डिस्टेंस कवर्ड एंड दी डिस्प्लेसमेंट एट दी, डिस्टेंस कितना कवर्ड होगा, ये क्वेश्चन था ही नहीं, हमने पूरा पढ़ा नहीं, चलो कोई बात नहीं, फाइंड किया तो, लेकिन हमने पूरा नहीं पढ़ा। क्या बोला है, डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ होगा और इतना डिस्टेंस, ये कितना है, काम तो आएगा, ये हमने जो फाइंड किया है, ये कितना है 2 पाई आर, मतलब कितना 1 राउंड, 2 पाई आर मतलब कितना 1 राउंड हुआ ना, तो 1 राउंड कितना टाइम में कर रहा है वो, 40 सेकेंड में कर रहा है। डन, समझ में आ रहा है। अब वो क्या पूछ क्या रहे हैं, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स, टाइम कितना है 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। अभी क्वेश्चन समझो अच्छे से, देखो क्या पूछ रहे हैं कि इतने टाइम बाद, यहां से स्टार्ट किया, इतने टाइम बाद कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ होगा और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, ऐसा पूछ रहे हैं। डन, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इतने टाइम बाद, पहले तो इसको सही यूनिट में लाओ, 1 मिनट मतलब कितने सेकंड 60, तो 2 मिनट बराबर कितने होंगे 120, तो ये 120 प्लस 20 टोटल कितने होंगे 140 सेकंड। तो ऐसा पूछ रहे हैं कि 140 सेकंड के बाद डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ होगा और 140 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा। डन, अच्छा, तो 140, देखो हमें पता है क्या, 40 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर होता है, क्योंकि ये पूरा एक बार गोल घूम लिया ना, तो इतना डिस्टेंस कवर होता है 40 सेकंड। तो 40 सेकंड का यहां पे पार्ट करेंगे तो क्या होगा, 40 सेकंड में देखो, एक पहली 40 सेकंड, ओके, तो एक 2 पाई आर हो गया, दूसरी 40 सेकंड मतलब 80 सेकंड, तो 2 पाई आर वापस दूसरा आया, तो 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर। डन, और तीसरी 40 सेकंड तो कितना हो गई 120 सेकंड, तो ये 3 बार हो जाएगा, 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर। समझ में आ रहा है, ये टोटल कितना हो गया 120 सेकंड। 120 सेकंड में 2 2 2 मतलब टोटल कितना 120 सेकंड में कितना हो गया 6 पाई आर डिस्टेंस कवर्ड हुआ। ये समझ में आया, नहीं आया तो फिर से समझाता। क्या हमें बोला है, क्वेश्चन में ही बताया है 40 सेकंड लगता है एक सर्कल लगाने के लिए, तो एक 40 सेकंड खत्म हुआ तो एक 2 पाई आर खत्म हो गया, दूसरी 40 सेकंड होगी मतलब 40 प्लस 40 तो दूसरा 2 पाई आर खत्म होगा, तो 40 प्लस 40 80 और 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर। तीसरी 40 सेकंड मतलब 80 प्लस 40 मतलब 120, 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर प्लस 2। समझ में आया।
तो 120 सेकंड में तो 6 पाई आर डिस्टेंस कवर्ड हुआ है, इसमें कोई डाउट? अच्छा, लेकिन मुझे 120 सेकंड नहीं चाहिए, मुझे कितनी सेकंड चाहिए? 140 सेकंड। तो सोचो 40 सेकंड में वो पूरा राउंड घूम रहा है, तो 20 सेकंड में कितना घूमेगा? उसका हाफ। टाइम आधा है तो आधा ही होगा ना। 40 सेकंड में पूरा घूमता है तो 20 सेकंड में आधा घूमेगा। डन। तो अब क्या करेंगे? 120 प्लस 20 दैट इज 140 सेकेंड, और इसका हाफ मतलब 6 पाई आर तो था ही, लेकिन 2 पाई आर का हाफ कितना होता है? 2 पाई आर का हाफ पाई आर, 2 पाई आर का हाफ पाई आर। डन। तो ये 6 पाई आर में हमने क्या किया? पाई आर ऐड कर दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा? 7 पाई आर। डन। समझ में आ गया? पक्का? तो हमारा कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ है 2 मिनट 20 सेकेंड में? 7 पाई आर। डन। तो ये फॉर्मूला है हमारा डिस्टेंस कवर्ड का, तो वहां पर हम लिख लेंगे 7। अब देखो डायरेक्टली कट हो जाएगा, इसके जैसा अटपटा नहीं आएगा। 7 पाई और आर की वैल्यू क्या है? 100। 7 कट, तो कितना डिस्टेंस कवर्ड किया? 2200 मीटर। डन। आया समझ में कि 140 सेकंड के बाद वो भैया ने, वो एथलीट ने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया? 2200 मीटर। अब दूसरा क्वेश्चन अंदर जो था वो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट क्या डेफिनेशन? डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल कौन सी है? यहां पर। फाइनल कौन सी है? एक बार घुमा, दूसरी बार घुमा, तीसरी बार घुमा एंड चौथी बार यहां आधा घुमा, तो ये फाइनल है। ये इनिशियल और ये फाइनल। डन। पक्का? अंडरस्टूड? अब हमें क्या ढूंढना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट है। ओके, मतलब कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है। कौन सा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? यहां पर एक ही बार ऐसे घूमेंगे, पाई आर, एक ही बार घूमेंगे ना। समझ में आ रहा है? पक्का? एक बार घूम लिया, दूसरी बार घूम लिया, तीसरी बार घूम लिया और चौथी बार कितना घूमा? आधा। डन। समझ में आया? तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो क्या होगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट। डन। ओके, तो उनका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो 2 मिनट 20 सेकेंड पर कितना डिस्प्लेसमेंट कवर्ड हुआ होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर्ड हुआ? इतना ही गया ना, तो मतलब 2 पाई आर बाई 2 हाफ, तो पाई आर। तो पाई आर मतलब क्या? 22/7 इंटू 100। तो ये कितना हो गया? 2200 डिवाइडेड बाई 7। ये कितना था? 4400 डिवाइडेड बाई 7 था, तो मतलब ये 2 इंटू 2200/7, तो इसका जो आंसर आएगा उसका डबल आएगा, मतलब 2 इंटू 2200/7, तो इंटू 2 करेंगे तब ये आएगा, तो इसका आधा आएगा, मतलब तो 622, मतलब कितना आएगा? 314.25 मीटर। डन। समझ में आया? ये तुम वैल्यू पुट करोगे तो यही आएगा। देखो 7 3 21, तो 21 आएगा, फिर 1 और 0, 1 और 0 मतलब 7 1 7। ओके, तो 1 आ गया, फिर 3 आया, 10 में से 7 जाएगा तो 3 आएगा, और 3 और 0 मतलब क्या? 7 4 28, तो आ गया ना 314। डन। तो ये हमने डिस्प्लेसमेंट भी ढूंढ लिया और डिस्टेंस भी ढूंढ लिया। हाँ, अभी तुम वो भी सोच सकते हो, यहाँ पे थोड़ा अटपटा दिमाग लगाओ तो, सर डिस्प्लेसमेंट तो था इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये भी तो है सर, ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है। देखो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, तो ये भी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है। ये इनिशियल और ये फाइनल, तो यहाँ इनिशियल से फाइनल डायरेक्ट ज्वाइन कर दो। ये डायरेक्ट तो क्या है? डायमीटर, तो मतलब ये क्या हो गया? 200 मीटर। लेकिन
तुम सर्कुलर पाथ में भाग रहे हो, ऐसा समझो कि बीच में तालाब है, तो कैसे जाओगे? ओके, तो हमें आंसर अकॉर्डिंगली लिखना है। ओके, क्योंकि उन्होंने बोला है कि सर्कुलर पाथ में तुम मूव कर रहे हो, स्ट्रेट नहीं मूव करना है। अगर स्ट्रेट मूव करते तो तुम बोल देते सर यहां से यहां का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये 314 से भी कम है, देखो 200, शॉर्टेस्ट तो 200 हुआ, बट वो हम नहीं लिखेंगे। अंडरस्टूड? आया समझ में? तो अभी जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने डिस्कस किया उसके बेस पे ऐसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। डन? अंडरस्टूड? ओके, सो विद दिस आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। हाँ, देखो ये सारे न्यूमेरिकल एटलीस्ट तुम ट्राई करना, वो ट्राई करने से पहले एग्जाम्पल ट्राई करना और फिर ये करना। जैसे कि मुझे लग रहा है, हाँ यस वही है, देखो लास्ट न्यूमेरिकल वो भी यही कंसेप्ट पे है, लास्ट 10th वाला न्यूमेरिकल क्या बोल रहे हैं, देखो ये सब तुम्हें करना है, मैं चलो कोई बात नहीं हिंट दे देता हूँ, फिर नहीं आएगा तो मैं करवाऊंगा ही। ओके, लेकिन पहले तुम्हें दिमाग दौड़ाना है। देखो क्या बोल रहे हैं, An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius this much kilometer। तो सैटेलाइट है, ऐसा समझो कि ये अर्थ है, ओके, और अर्थ के ऊपर यहाँ पर सैटेलाइट है और वो सैटेलाइट ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसे घूम रहा है। डन? ये हमारा अर्थ है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। तो क्या बोल रहा है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस। तो ये जो रेडियस है वो रेडियस आर कितना है, 42250 किलोमीटर। कैलकुलेटेड स्पीड, उसकी स्पीड फाइंड करो। इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, के कितना टाइम लेता है वो, 24 रिवॉल्व, एक बार घूमने के लिए कितना टाइम लेता है, 24 आवर्स। स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वो हमें स्पीड फाइंड करने को बोल रहा है, ठीक है फाइंड कर लेंगे। डिस्टेंस कितना कवर किया, तो भाई सर्कुलर घूम रहा है तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 2 पाई आर। तो यहां पे आएगा 2 पाई आर। आर कितना है, किलोमीटर में इतना है, तो किलोमीटर में ही रखो, मीटर में करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन फाइनल आंसर तुम्हें किलोमीटर में रखोगे तो फिर आंसर किस में आएगा, किलोमीटर में ही आएगा, फिर वो मीटर पर सेकंड में नहीं आएगा। तो ये कितना हो गया, 42250। डिस्टेंस लिख लिया, 2 पाई आर होल डिवाइडेड बाय, तो ये 7 नीचे आ जाएगा, तो मैं नीचे ही लिख दे रहा हूं, ये 7 नीचे है, हाँ ऐसे 7 आ गया नीचे। टाइम, टाइम कितना लग रहा है, 24 आवर। देन ऊपर कितना था ये, किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है, 24 आवर। तो ये स्पीड तुम्हें मिल गई किलोमीटर पर आवर में, खत्म बात। स्पीड फाइंड करनी थी, मिल गई। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना था, 2 पाई आर, क्योंकि सर्कुलर है, सर्कुलर मोशन है, सो सर्कल का सर्कमफरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, तो 2 पाई और आर। देखो ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, अदरवाइज कैसे, 2 इंटू पाई इंटू 42250, ये 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 24 आवर्स। फिर ये 7 नीचे जाएगा ना, तो मैंने पहले से ही नीचे लिख दिया है। ओके, अब इसका सॉल्यूशन करो, तो इसका सॉल्यूशन करोगे जो भी आंसर आएगा उसका आंसर किस में आएगा, यूनिट किलोमीटर पर आवर। हमारा ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। तो इसको कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, किलोमीटर का मीटर में कन्वर्शन क्या होगा, 1000, याद है ना, जब भूल गए, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। एंड आवर का सेकंड में कन्वर्जन 3600। कैसे आया ये, एक घंटे में कितनी मिनट होती है, 60, और एक मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60। तो 60 इंटू 60 करोगे तो क्या आ जाएगा, 3600। तो इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तुम्हारे आंसर को, तो आंसर किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। डन, बस खत्म न्यूमेरिकल। अंडरस्टूड? ओके, तो वैसे ही कंसेप्ट समझकर सॉल्व एग्जांपल करने के बाद एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। समझ में आया? चलो शायद मैं पूछूं तुम्हें, जो समझ में आए उसके बेस पे आंसर देना। 8th वाला क्वेश्चन देखो, द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन। स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है, कौन सा, स्पीड टाइम ग्राफ। ओके, देखो क्या बोल रहे हैं, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रैवल इन फर्स्ट 4 सेकंड।
पहली 4 सेकंड में कितनी दूर गई है स्पीड कार, कैसे पता चलेगा? क्या पूछा? पहली 4 सेकंड में कार कितनी दूर गई है। फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रैवल इन द फर्स्ट 4 सेकंड्स। तो आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन समझ के आंसर देना, ऐसे कूद मत जाना डायरेक्टली आंसर पर। फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रैवल इन द फर्स्ट 4 सेकंड। ग्राफ देखकर आंसर दो। क्या है? गेस। फर्स्ट 4 सेकंड में गाड़ी कितनी दूर गई होगी? 6 से थोड़ा आगे है। 6 से थोड़ा आगे है, यस करेक्ट। चलो मान लो 6, तो आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। हाँ, क्या आएगा आंसर? 6 मीटर पर सेकंड। लेकिन इसीलिए मैंने बोला ना, डोंट जंप ऑन द आंसर। क्यों? उन्होंने पूछा क्या है? हाउ फार डज द कार गो। कार कितना दूर गई, तो कितना दूर गई मतलब डिस्टेंस पूछा है तुम्हें, स्पीड थोड़ी पूछी है। कार कितना दूर गई ऐसा पूछा है कि कार 4 सेकंड के बाद, 4 सेकंड में कार, जैसे अभी कार यहाँ पे तुम्हारे सामने खड़ी हुई है, 4 सेकंड के बाद कार कितनी दूर गई ऐसा पूछा है। तो मतलब तुम्हें डिस्टेंस पूछा है, कार की स्पीड कितनी है वो नहीं पूछा। तो हमें ग्राफ पे से तो पता चल गया कि 4 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी है? 6 मीटर पर सेकंड। ये मुझे ग्राफ से पता चला, ओके। लेकिन मुझे वो नहीं पूछा, मुझे पूछा है कितनी दूर गई। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड मुझे है पता 6 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस मुझे ढूंढना है और टाइम है 4 सेकंड, तो डिस्टेंस हो जाएगा 24 मीटर। अंडरस्टूड? आया समझ में? ओके। तो वैसे ध्यान से देखकर सारे न्यूमेरिकल ट्राई करना, और फिर जो भी नहीं आए तो अगर सारे नहीं आए ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन जितने भी नहीं आए वो सारे ही मैं करवाऊंगा। लेकिन मेरा इंटेंशन क्या है? तुम अपना दिमाग एटलीस्ट दौड़ाओ। फिर नहीं दौड़ा, नहीं आया तो मैं तो करवाऊंगा ही। लेकिन देखो, एजुकेशन का पर्पस क्या है? हमारा ब्रेन वर्क करना चाहिए, जिसे ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं। तुम खुद सोच सको, अच्छा अब क्या करेंगे, सोचने वाला होना चाहिए। चेस खेलते हो? हाँ, तो वो खेलो, ना खेल रहे हो तो चेस खेलो, वो सोचना पड़ेगा। अच्छा ऐसे करूंगा तो ऐसे करेंगे तो ऐसे, यहाँ से मर जाएंगे, चेकमेट। तो वैसी गेम्स खेलनी है, वो आरामदायक गेम नहीं खेलनी है, ओके, जिसमें कोई दिमाग लगाना ही ना पड़े। जैसे कि लूडो खेला, अरे क्या यहाँ से ऊपर, मतलब उसमें भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा ये नहीं, ये वाली चला रहे हैं, ये वाली कॉइन चला, लेकिन फिर भी ज्यादा दिमाग लगाना पड़े वैसी गेम खेलो तो दिमाग का ग्रोथ होगा। तो यहाँ पर हमारी पढ़ाई का, थियरी हो या कोई एक्टिविटी हो या फिर न्यूमेरिकल हो, कोई भी टाइप की पढ़ाई हो, या हिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, पढ़ाई का हमारा मोटो क्या है? हमारा ब्रेन ग्रो करना चाहिए, ओके। तो इसीलिए तुम पहले ट्राई करो तो ग्रो होगा। क्यों? तो तुम सोचोगे, फिर ऐसा नहीं सर्कुलर मोशन में चल रहा है, दैट्स इट, ये आंसर होगा नहीं, करो, ओके। और किया, आधे तक पहुंचे, अब आगे क्या करेंगे 2-3 मिनट एटलीस्ट वहां पर रुको और सोचो। नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, मुझसे पूछ लेना सर ये हमने किया, यहाँ तक पहुंचे, आगे नहीं हो रहा, तो वहां तक तो पहुंचे, पहले से ही मैं बता दूंगा। तो जो तुमने यहां से यहां तक पहुंचने के लिए सोचा है वो भी तुम नहीं सोचो। तो अगर हम सोचेंगे नहीं तो आएगा नहीं, ओके। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें चलना सिखाते, कोई छोटे बच्चे को चलना सिखाए, तो सोचो कि हमेशा जिंदगी भर ऐसे कंधे पे लेके तो जा नहीं सकते। बचपन में जैसे हमें गोदी में उठा लेते हैं, शोल्डर पे ले लेते हैं, वो हमें चलना सिखाएंगे। भले ही हम गिर जाए तो हमें पेन होगा, हमसे ज्यादा उनको पेन होगा, फिर भी वो हाँ चलो कोई बात नहीं, चींटी मर गई, उठ जाओ और उठा दिया। क्यों? फिर वापस ऐसा नहीं, अच्छा अब से तू चलना मत, तू मेरी गोदी में ही रह, ऐसा बोलते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि अकेले फिर हमेशा कहा तुम्हारे साथ आएंगे, टॉयलेट जाओगे तो क्या साथ में जाओगे फिर ओके। तो साथ में
तुम्हें सिखा रहे हैं, भले ही पेन हो, ओके, लेकिन वो पेन अच्छा है। एक टाइप का पेन ऐसा भी होता है, पेन अच्छा है, दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे है, वैसे पेन भी अच्छा है। जैसे तुम एक्सरसाइज करो तब भी कैसा पेन होगा, तुम पुशअप्स करो, पुलअप्स करो, या फिर वॉकिंग करो, 10 किलोमीटर वॉक करके, 10 किलोमीटर मतलब पैर दर्द कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो नींद आएगी वो देखना, बहुत बढ़िया, जिसको मीठी नींद बोलते हैं, ऐसी है। वो एक सेटिस्फेक्शन होगा। मतलब तुम रोज सपोज 8 घंटे की नींद ले रहे हो और एक दिन तुमने बहुत वर्क किया, स्कूल गए, ट्यूशन गए, फिर पढ़ाई की, टेस्ट दिया, मम्मी पापा के साथ बाहर गए, वापस आए, पढ़ाई की, ये वो, और तुम्हें रोज 8 घंटे सोते हो, लेकिन उस दिन तुम्हें सिर्फ 6 घंटे की नींद मिली, लेकिन ये 6 घंटे वो 8 घंटे से भी ज्यादा अच्छी लगेगी। क्यों? ऐसे बेड पे पड़े ना, धम, तुरंत ही सो जाओगे, और सुबह उठाना पड़ेगा, अरे उठो उठो उठो, स्कूल का टाइम हो गया। क्यों? तुम्हें फिजिकली उतना काम किया है, तुम थक गए हो, ओके, तो थकने के बाद जो नींद आती है वो बेटर होती है। और घर में कुछ काम ही नहीं किया, या फिर हमने इतना फिजिकल कोई वर्क ही नहीं किया। नींद क्या है? बॉडी को अभी बायोलॉजी स्टार्ट करना है हमें, ओके, तो नींद, स्लीप क्या है? हमारी बॉडी को रेस्ट करने का एक टाइम पीरियड है, ओके, बॉडी को रेस्ट, हमारे ऑर्गन्स को, सेल को, सब कुछ उसको रेस्ट करना है। तो रेस्ट किसको करना होता है? रेस्ट किसको करना होता है? जो थका हुआ हो उसको। जो थका ही नहीं है उसको रेस्ट करने से क्या फायदा? कोई थका ही नहीं है तो फिर हम बोले अरे बैठ जाओ बैठ जाओ, अरे पहले से ही वो बैठा हुआ ही है अभी खड़ा हुआ तो जो थका ही नहीं है उसको क्या फिर रेस्ट मिलेगा? रेस्ट उससे कहते हैं जो ऑलरेडी थका हुआ हो। नहीं कोई बहुत टाइम से लाइन में खड़ा हो, अरे भैया आप कब से खड़े हैं, बैठ जाइए बैठ जाइए, ओके, समझ में आ रहा है, ओके। सो ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये सब कुछ तुम सॉल्व करना, जहां तक सॉल्व, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सारे न्यूमेरिकल एग्जैक्ट तुम्हारे आंसर आ जाए, जहां तक आए एग्जैक्ट आ जाए वेरी गुड, ओके, और ना आए, जहां तक भी हुआ हो कोई बात नहीं, उसके आगे मैं बताऊं, जहां तक भी हुआ हो। मान लो कि सब कुछ नहीं आया तो सब कुछ करवाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा, बट एटलीस्ट पहले सब कुछ तुम ट्राई करो, अंडरस्टूड? तुम अपने तरफ से ट्राई करो। तो ये हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है, अंडरस्टूड? एक चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का कंप्लीट हुआ, एक चैप्टर हमारा फिजिक्स का कंप्लीट हुआ। अब हम बायोलॉजी लेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे तो फिजिक्स ही आगे बढ़ाना है, लेकिन तुम्हारे स्कूल में जो फर्स्ट एग्जाम होगी उसमें मेजरली स्कूलों में ऐसा ही करते हैं क्या, एक चैप्टर फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का और एक बायोलॉजी का। सो आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट, वी शुड स्टार्ट बायोलॉजी, ओके। तो अब एटलीस्ट हो सके उतना रेगुलर रहना, ओके, छुट्टी ना हो। और अभी तक जो छुट्टी हो गई है और जो पढ़ाई गई है, ओके, वो आई विल शेयर द वीडियो लिंक, तो एटलीस्ट वो वीडियोस देख लेना। और वो वीडियो देखने के बाद भी अगर समझ में नहीं आया तो भले ही बायोलॉजी चल रहा है, तुम फिजिक्स पूछ लेना, तुम केमिस्ट्री पूछ लेना कि सर हम यहाँ अटक गए हैं, आगे कैसे बढ़े। लेकिन वो तुम कर लोगे तो अच्छे से कर लो, मतलब ऐसा समझो एक वीक तो इनफ है। तो एक वीक मतलब सपोज तुम एटलीस्ट एक वीक में केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया है वो प्रिपेयर कर लो, फिर एक वीक बाद हम उसका टेस्ट करेंगे, ओके। तो टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। टेस्ट करने से पहले, टेस्ट पहले समझ लो पूरा, टेस्ट करने से पहले बीच बीच में जो एक्टिविटीज है और इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में तुम्हारे डाउट्स हो वो भी और डाउट्स ना हो वो भी, पूरा आई विल एक्सप्लेन टेस्ट से पहले। लेकिन पहले तुम समझ तो लो सब कुछ, पूरा चैप्टर, ओके, फर्स्ट चैप्टर, फिर वो हो जाए उसके बाद हम फिजिक्स का टेस्ट लेंगे, डन, ओके। सो ये था हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी 11th 10th का रिजल्ट आ गया, 11th साइंस का क्लासेस शुरू हो गए हैं, और अभी 11th साइंस की, ये तुम्हें पता चले इसलिए बोल रहा हूँ, 11th साइंस की फिजिक्स की जो बुक है, 2 बुक है, पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें जो पार्ट 1 है तो फिजिक्स का चैप्टर नंबर जो 2 है उसका नाम क्या है पता है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और वो जो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है ना, वो चैप्टर का जो भी कंटेक्स्ट है
वो 90% यही है जो तुमने पढ़ा अभी फिजिक्स में। 9th का जो है वही 90% कंटेक्स्ट वो है और 10% कंटेक्स्ट नया है। ओनली 10%। हाँ, बाकी 90% जो तुम 9th में पढ़ रहे हो वही रिपीट हो रहा है। अभी जो हमने 3 फॉर्मूला लिखे थे वही 3 फॉर्मूलाज वहां पर भी आएंगे, सेम डिट्टो, और प्रूव भी करने को बोलेंगे। तो सोचो अगर तुम्हें 9th एकदम पक्का हो, वो सब तो ऐसे ही लगेगा, अरे ये सब तो आता है यार, ये तो रिपीट ही हो रहा है। ऐसे जैसे 8th में कुछ चीजें आ गई हो, कुछ फॉर्मूलाज आ गए हो, और वही अगर फॉर्मूला 9th में भी रिपीट हो रहे हो। जैसे कि कई चैप्टर्स है ना, स्टेटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है मैथ्स में, स्टेटिस्टिक्स है, वो सारे चैप्टर 8th में भी आ गए थे, अभी 9th में भी आएंगे, तो तुम्हें थोड़ा तो इजी लगे, अरे यार ये तो हाँ पहले ये किया था कि अच्छा प्रोबेबिलिटी तो भाई डिजायर्ड आउटपुट अपॉन टोटल आउटकम, ओके, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। प्रोबेबिलिटी का एक ही फॉर्मूला है, तो प्रोबेबिलिटी 8th में है, 9th में है, 10th में है, 11th में साइंस लोगे तो उसमें भी आएगा, और इवन 12th में भी आएगा। सोचो, इवन स्टेटिस्टिक्स का भी ऐसा है। तो थोड़ा थोड़ा हम डीप जाते हैं, लेकिन मेजरली तो वही रहता है। तो अगर तुमने बेस अच्छे से क्लियर किया तो ऊपर का तो ऐसे हलवे जैसे लगेगा तुम्हें, बहुत बढ़िया आता है। लेकिन बेस अच्छे से क्लियर करो। नेक्स्ट ईयर तो 10th है, ओके, तो ये बहुत बढ़िया बेस बनाओ। डन, ओके। चलो तो हम बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाँ